रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी राम राज्य में किसी को दैहिक कष्ट नहीं था, किसी को दैविक कष्ट नहीं था, किसी को भौतिक कष्ट नहीं था। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक कष्ट वो होता है जो खुद ही हम पैदा कर लेते हैं। दैविक कष्ट होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, और भौतिक कष्ट होता है जो हमें दूसरे देते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं। जो ज्यादा खाने से कष्ट हो गया, कम खाने से कष्ट होगा। कुपोषण के कारण जो कष्ट हुआ, प्रदूषण के कारण जो कष्ट हुआ, या आप भूखमरी के कारण जो कष्ट हुआ, या गरीबी के कारण जो कष्ट हो रहा है, या हमारा मन खराब है उसके कारण जो कष्ट हो रहा है, या शरीर में जो भी और बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, हम जिन बीमारियों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, वो सारे के सारे कहते हैं दैहिक कष्ट। दैविक कष्ट क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, भूकंप आ गया, सूखा आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ओला गिरने लग गया, ये हो गया आपका दैविक कष्ट। और भौतिक कष्ट क्या है? जो हमें दूसरों के द्वारा मिलता है। किसी ने फर्जी वसीयत बनवा लिया हमारी ज़मीन की, किसी ने हमारा डॉक्यूमेंट यूज करके कुछ और काम कर लिया, किसी ने हमारा बैंक अकाउंट हैक कर लिया, किसी ने हम जा रहे थे हमको धक्का दे दिया। ये हो गया आपका भौतिक कष्ट। तो मतलब तीन तरीके के कष्ट हो गए, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक वो हुआ जो कष्ट हम खुद ही पैदा कर लेते हैं, चाहे वो मानसिक कष्ट हो चाहे शारीरिक कष्ट हो। भौतिक कष्ट वो हुआ जो हमें दूसरे देते हैं, चाहे मानसिक रूप से देते हैं चाहे शारीरिक रूप से देते हैं। और दैविक वो हुआ जो ऊपर से मिलता है, गर्मी, बाढ़, सुनामी, ठंड, भूकंप etc। अब बार बार हमारे जितने कथावाचक हैं, जितने हमारे राम कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक हैं, भागवत कथावाचक हैं, ये चौपाई हमें बार बार सुनाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। लेकिन सवाल ये है, ये व्यवस्था अब कैसे आएगी? राम राज्य अब कैसे आएगा? अब ऐसे क्या करना पड़ेगा जिससे लोगों का दैहिक कष्ट दूर हो, दैविक कष्ट दूर हो, भौतिक कष्ट दूर हो? दैविक कष्ट दूर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाढ़ को, सुनामी को, भूकंप को, ओला को रोक पाना मुश्किल है। लेकिन भौतिक और दैहिक इसको रोका जा सकता है। दैविक कष्ट रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। उदाहरण के लिए, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, इसके कारण हमें दैहिक कष्ट होता है। एयर पोल्यूशन के कारण दिल्ली में लोगों की उम्र 10-12 साल कम हो चुकी है। वाटर पोल्यूशन के कारण हम बीमार हो रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के कारण हम बीमार हो रहे हैं, कुपोषण के कारण हमें दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, मिलावटी दूध पीने से हमें बीमारियां हो रही हैं, मिलावटी दवाई खाने से बीमारियां हो रही हैं, मिलावटी फल खाने से बीमारियां हो रही हैं, सब कुछ मिलावटी आ रहा है। इसको तो रोका जा सकता है। इसी तरीके से राग द्वेष के कारण जो बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां हैं ना, किसी से ईर्ष्या करते रहते हैं, किसी से द्वेष करते रहते हैं, किसी को देख देख के जलते रहते हैं, तो जब हम इससे जलते हैं तो हमको शारीरिक बीमारियां पैदा होती हैं। तो मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी शुरू होती है, शारीरिक बीमारी से मानसिक बीमारी होती है। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं ये एक तरीके से। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसा किया जाए जिससे लोगों को कम से कम राग ईर्ष्या द्वेष से लोग बचें। अष्टांग योग लागू किया जाए, स्कूलों में अष्टांग योग को पढ़ाया जाए, स्कूलों में योग शिक्षा अनिवार्य हो, स्कूलों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो, स्कूलों में भारतीय जो संस्कार थे, 16 संस्कार की व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ाया जाए। उससे हमारे दैहिक कष्ट भी कम होंगे, हमारे दैविक कष्ट भी होंगे। एक और है, दैहिक कष्ट किससे आ रहा है? भूखमरी के कारण, कुपोषण के कारण, प्रदूषण के कारण। हम चाहते हैं हम अच्छा भोजन करें, नहीं हम भोजन मिल पा रहा, हमें मिलावटी मिल रहा है। हम चाहते हैं शुद्ध दूध पीने, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, मिलावटी मिल रहा है। हम चाहते हैं हम शुद्ध दवा खाएं, लेकिन हमको नकली दवा मिल रही है। हम चाहते हैं हमें शुद्ध हवा मिले, लेकिन नकली हवा मिल रही है। ये जो इतनी समस्या है, इसका जानते हैं रूट काज क्या है? भारत में खास तौर पर वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जमीन 2% है, जनसंख्या 20% हो गई है, तो जमीन कम पड़ गई है। पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या 20% हो गई है, तो शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। अब 2% जमीन पे 20% लोग रहेंगे तो हवा गंदी होगी। दैहिक कष्ट दूर करने का तरीका है शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। इसी तरीके से जो भौतिक कष्ट होता है, भौतिक कष्ट दूसरे देते हैं। दूसरा कैसे दे रहा है? शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसने आपको ठोक दिया, शराब उसने पिया, गाड़ी उसने गड़बड़ चलाई और मारे गए आप, हाथ पैर आपका टूटा। ये हुआ है, ये आपका है भौतिक कष्ट। कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया,
ये हो गया भौतिक कष्ट। क्यों कब्जा कर लिया उसको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में मुकदमा चलेगा 40-50 साल। किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत कर दिया, झूठे छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया, झूठे SC/ST केस में मुकदमा दर्ज करा दिया, झूठे बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। ये क्या है? ये भौतिक कष्ट है। वो दूसरा आपको दे रहा है, वो झूठी शिकायत करके आपको कष्ट दे रहा है, झूठी गवाही करके आपको कष्ट दे रहा है, झूठा मुकदमा लिखवा के आपको कष्ट दे रहा है, पुलिस वाले जो है पैसा लेके आपके खिलाफ झूठी चार्जशीट फाइल कर दे रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, उससे आपको भौतिक कष्ट हो रहा है। तो ये जो भौतिक कष्ट है, इसका भी मूल कारण क्या है? शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। दैहिक कष्ट का मूल कारण क्या है? शिक्षा अच्छी नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं राम राज्य फिर स्थापित हो सकता है। दुनिया के कई देशों में राम राज्य है, सिंगापुर में राम राज्य है, इवन दुबई में भी आजकल राम राज्य चल रहा है, जापान में भी राम राज्य है, न्यूजीलैंड में भी राम राज्य है, डेनमार्क में भी राम राज्य है, फिनलैंड में भी राम राज्य है। दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है, लोग झूठ बोलते ही नहीं है। भारत में भी आ सकता है। क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा 10वीं तक। दूसरा क्या करना पड़ेगा? भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और मैकाले सिस्टम को ही प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि आप कोचिंग करो आके, वैसे ही फार्मा माफियाओं ने पूरे आपकी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट कर लिया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एजुकेशन माफियाओं ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को हाईजैक कंट्रोल कर लिया है और फार्मा माफियाओं ने हेल्थ मिनिस्ट्री को आपको कंट्रोल कर लिया है। वो आपको ठीक से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने नहीं दे रहे, वो यम नियम का पालन आपको करना बता ही नहीं रहे। तीसरा, आपको दैहिक कष्ट तब दूर होगा, भौतिक कष्ट तब दूर होगा जब समान नागरिक संहिता होगी। शिक्षा में संस्कार के बाद फिर कानून का खौफ। कानून खौफ कैसे आएगा? जब एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड होगा। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठा मुकदमा लिखवाना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा, झूठा फैसला देना गंभीर अपराध होगा। जब झूठा फैसला देते जाते हैं पैसा ले लेके, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पता कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो फैसला देंगे आदमी जब परेशान है वो हाईकोर्ट जाएगा। आज तक किसी भी जज को झूठा फैसला देने के कारण, पैसा लेके गलत फैसला देने के कारण किसी को सजा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून ही नहीं बनाया हमने। दैहिक कष्ट तब दूर होगा, भौतिक कष्ट तब दूर होगा जब आप फर्जीवाड़ा रोकेंगे। जब फर्जी आधार बनाना बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना बनवाना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना बनवाना, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनाना बनवाना, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना, फर्जी विरासत बनाना बनवाना, फर्जी पट्टा बनाना और बनवाना, फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित करेंगे, तब दैहिक कष्ट के साथ साथ आपका भौतिक कष्ट भी दूर होगा। तो दैहिक कष्ट दूर हो, भौतिक कष्ट दूर हो, इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक समान धर्मस्थल संहिता हो। दैहिक कष्ट तब दूर होगा, भौतिक कष्ट तब दूर होगा जब आपका एक पुलिस चार्टर हो कि 1 घंटे के अंदर मुकदमा लिखना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना है। एक जुडिशियल चार्टर हो, मुकदमे का फैसला साल भर में करना है। शिक्षा में मैंने फिर से कहा, बीमारियों के समाधान एक ही है, समस्याओं का समाधान शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। तो ये दैहिक कष्ट तब दूर होगा, भौतिक कष्ट तब दूर होगा जब लोगों को इतना खौफ होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे भारत की मेरी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, मैं गलत करूंगा तो मेरी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, मैं गलत करूंगा तो मुझे 6 महीने साल भर के अंदर सजा मिल जाएगी। तब दैहिक कष्ट दूर होगा, भौतिक कष्ट दूर होगा। घूसखोरी बंद होगी तब दैहिक कष्ट और भौतिक कष्ट दूर होगा। लोगों को दैहिक कष्ट और भौतिक कष्ट है घूसखोरी के कारण, कमीशन खोरी के कारण, जमाखोरी के कारण, मिलावटखोरी के कारण। लोगों को जो दैहिक कष्ट चल रहा है और भौतिक कष्ट चल रहा है वो मुनाफाखोरी के कारण चल रहा है, वो कालाबाजारी के कारण चल रहा है। जो दैहिक कष्ट चल रहा है, भौतिक कष्ट चल रहा है, वो नशा तस्करी के कारण चल रहा है, मानव तस्करी के कारण चल रहा है। जो दैहिक कष्ट चल रहा है, भौतिक कष्ट चल रहा है, वो इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण चल रहा है, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था के कारण चल रहा है, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण चल रहा है। केवल 2 काम हो जाए, शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। 10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा हो जाए और कानून का खौफ यानी जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में फिर से राम राज्य आ जाएगा। और ये जो चौपाई है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, इसमें दैविक की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन दैहिक कष्ट और भौतिक कष्ट, ये दोनों कष्ट खत्म हो जाएंगे और लोग फिर से
ऐसा महसूस करेंगे जैसा लोग डेनमार्क में महसूस करते हैं, जैसे लोग न्यूजीलैंड में खुश हैं, डेनमार्क में खुश हैं, फिनलैंड में खुश हैं, सिंगापुर में खुश हैं, जापान में खुश हैं, इवन दुबई में जैसे खुश हैं, ऐसे भारत में भी सब खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आगे से मैंने तय किया है कि अब रामचरितमानस से एक एक चौपाई की चर्चा हम आपसे करेंगे, और वो चौपाई का मतलब क्या है और कैसे वो दोबारा लागू हो सकता है, इस पर हम आपसे बात करते रहेंगे।